हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट टॉयज़। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम क्रोशिया से एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर पॉट बनाएंगे। बहुत फंकी सा, यूनिक सा बनेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपना फ्लावर पॉट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने येलो कलर लेग के लिए लिया है और ये मैंने बेस के लिए क्रीम कलर लिया है। आप यहाँ पे कलर अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम इस तरीके से थ्रेड को लेंगे। अब क्रोशिया को इसके अंदर से डालते हुए ये थ्रेड यहाँ से निकालेंगे, वन चेन के साथ इसको क्लोज करेंगे। अब ये हमारा रिंग हो गया। अब इसमें हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे बनाए। अब थ्रेड को पुल कर लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ से जो फर्स्ट चेन स्टार्ट की थी हमने, उसके अंदर से हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप मार्कर या किसी भी अलग कलर का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। मैं काउंट करके बना रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। अब ये देखिए, सभी चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो 8 का डबल 16 हो जाएगा। यानी कि सेकेंड राउंड में हमारे पास 16 सिंगल क्रोशे आएंगे। फ्रेंड्स, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ मार्कर यूज़ करें। अगर आप अच्छे से काउंट करके बना रहे हैं तो वैसे बनाएं, और नहीं तो मार्कर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इसमें अगर हमारे स्टिचेस कम या ज़्यादा हो गए तो फिर हमारी कोई भी चीज़ जो हम बनाते हैं उसकी शेप ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए मार्कर यूज़ करें, नहीं तो काउंट करके अच्छे से बनाएं। तो ये 16 सिंगल क्रोशे आ गए हमारे पास। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे। यानी कि थर्ड राउंड हम इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। तो थर्ड राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 1, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 2। 1 1 2 का कॉम्बिनेशन 8 टाइम रिपीट करेंगे। 1 1 एंड 2। ये देखिए, तो हमारे पास 32 सिंगल क्रोशे आएंगे इस राउंड में। तो ये राउंड भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड करेंगे, उसमें हम 3 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ, 3 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ रिपीट करेंगे 8 टाइम्स। तो हमारे पास 40 सिंगल क्रोशे आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड, उसमें 4 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ, 4 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ करेंगे। तो 6 8 जा 48। तो हमारे पास 48 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो ये 3 राउंड हमें इसी तरीके से कंप्लीट करने हैं। यानी कि इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ किए। नेक्स्ट में 3 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट में 4 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ करेंगे। तो वहाँ पे हमारे पास 48 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो इतना ये 3 राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 48 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है हमारे पास। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये चेन का बैक लूप है, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। 2 चेन के पार्ट हैं, एक आगे और एक ये पीछे की तरफ। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये देखिए अलग से चेन का पार्ट दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम 48 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से बैक लूप में वर्क करना है हमें। दोनों चेन जो एक साथ हम नॉर्मली वर्क करते हैं वो नहीं करना है, बैक लूप में करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये देखिए आगे की चेन का पार्ट यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, आपको अलग से चेन दिखाई दे रही होगी। तो ये हमें 48 सिंगल क्रोशे ऐसे ही कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये बैक लूप पे हमने वर्क कर लिया फ्रेंड्स। अब हमें 10 राउंड्स 48 सिंगल क्रोशे के नॉर्मल जी जैसे हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं वैसे बना लेने हैं। देखिए, नॉर्मली जैसे दोनों चेन में लेके हम बनाते हैं। अभी तो हमने बैक लूप में बनाया था, लेकिन अभी हम नॉर्मली जैसे चेन में हम बनाते हैं ना 48 सिंगल क्रोशे, इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, तो टोटल हमें 10 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। तो ये इसी तरीके से 48 सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम
10 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का स्टेप मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। तो देखिए ये 10 राउंड्स हमने कंप्लीट किए हैं और अब ये देख सकते हैं आप, ये हमारा बेस रेडी हो चुका है। इस तरीके से ये हमारा पोट का बेस बनेगा। और यहाँ पे अभी हम अपनी ऊपर की तरफ बाउंड्री बना लेते हैं। येलो कलर से ही बना लेते हैं या कोई भी कलर आप ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से किसी भी चेन में आप थ्रेड को डालें। 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, देन नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन। इसी तरीके से ये लास्ट राउंड हमें कंप्लीट करना है। 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, ये अभी हमारा बेस का लास्ट राउंड है। 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, फिर 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए तो ये कुछ इस तरीके का ये हमारा पोट का देखिए बेस बनने के बाद ये लास्ट राउंड इस तरीके से हमारा आएगा। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए कुछ इस तरीके का हमारा पॉट दिखाई देगा। अब इसकी हमें लेग बनानी है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि इंटरेस्टिंग सा हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से नॉट लगा के 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे लेंगे। अब सेकंड वाली जो चेन है इसमें हमने 1 2 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, फिर लास्ट वाली चेन में हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 एंड 3। फिर दूसरी साइड वर्क करेंगे तो जो 1 सिंगल क्रोशे था वहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे ही लेंगे। अब लास्ट वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशे और ऐड कर देंगे। अब ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे आ गए। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। ये एक्स्ट्रा थ्रेड है हमारा। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से एक राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट राउंड के लिए 1 चेन और सेम स्पेस में 1 2 सिंगल क्रोशे एक साथ लेंगे, यानी कि एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली जो चेन है, हाँ तो ये फ्रेंड्स मैंने 1 2 फिर 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे, फिर इससे नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशे, फिर इससे नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशे, यानी कि 3 बार हमने अलग अलग चेन में 3 बार 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। अब इससे नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे। तो टोटल हमारे पास 14 सिंगल क्रोशे हो गए। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे स्टार्टिंग में बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 3 बार 2 बनाए, फिर 1 और फिर 2 इस तरीके से जब हमने बनाया तो हमारे पास 14 सिंगल क्रोशे आ गए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 सिंगल क्रोशे और सेकंड सिंगल क्रोशे को 1 बना लेंगे। तो ये टोटल हमें 7 टाइम करना। अब हमने 14 सिंगल क्रोशे बनाए हैं, इनको हमें 7 बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे लिया, इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर सिंगल क्रोशे को कंप्लीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में, फिर नेक्स्ट में से निकाला, फिर 2 का 1 कर लिया, 3 सिंगल क्रोशे हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में से हाफ लिया, फिर नेक्स्ट चेन में से लिया तो 3 का
3 लूप में से निकाल दिया तो 2 का 1 फिर हो गया, 4 सिंगल क्रोशे हो गए। फिर देखिए, फिर इस चेन में से लिया, फिर अगली चेन में से लिया, 3 लूप आए, फिर 2 का 1 बना लिया, फिर से इसी तरीके से बनाया और फिर लास्ट। तो टोटल हमने 14 को हाफ कर लिया पूरा ही इस तरीके से, 2 सिंगल क्रोशे का 1 बना लिया हमने। तो ये हमारे पास 7 सिंगल क्रोशे आ गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें 2 राउंड 7 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक राउंड हो गया। फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से लेग बनेगा, ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो इसी तरीके का हम एक लेग और बना लेंगे। तो इनको फिर हमें यहाँ पे जॉइंट करना है इस तरीके से। तो ये अभी एक और बना लेते हैं, फिर हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए, हमने ये दोनों पार्ट बना लिए हैं। अभी मैं आपको फेस बना के दिखाऊंगी। ये कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लैक कलर का थ्रेड ले लेंगे इस तरीके से, और ये देखिए 2-3 बार हम इस तरीके से एक ही जगह पे थ्रेड को निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखिए, एक बार फिर से तो ये देखिए 3 बार हमने धागे को इस तरीके से निकाल लिया। अब 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाली चेन में, यानी कि 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे बीच का गैप देके दूसरी तरफ भी इसी तरीके से थ्रेड को निकाल लेंगे। ये देखिए 3 बार यहाँ पे भी हम थ्रेड को इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे आइज़ बना ली। अब हम लिप बनाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसको हम 2-3 बार पीछे की तरफ नोट लगा के कट कर देंगे। तो ये आइज़ बनाने के बाद अब यहाँ पे हम माउथ बना लेते हैं। ये देखिए रेड ब्राउन कलर का आप कोई भी थ्रेड ले सकते हैं। 1 2 3 सिंगल क्रोशे का गैप लेंगे और ये इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए स्माइल बना लेंगे। अब इसके बिल्कुल सेंटर में से हम थ्रेड को निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा हम गोलाई में शेप देते हुए बनाएंगे। तो देखिए एक बार थ्रेड यहाँ से लिया और एक बार थोड़ा आगे की तरफ से ले लेंगे। अब इसके नीचे से हम थ्रेड को निकालते हुए ये देखिए ये इस तरीके से हम शेप दे लेंगे। तो ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया इस तरीके से। कितना क्यूट सा हमारा माउथ बना है। अब यहाँ पे हम लेग लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल नीचे की तरफ, दोनों ही तरफ ये एक बार हम यहाँ पे लेग लगाएंगे और दूसरी लेग हम दूसरी तरफ लगाएंगे। तो ये इसको हमने बिल्कुल देखिए यहाँ पे लगाना है इस तरीके से, देखिए, और ऐसे ही दूसरी लेग को भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये लेग्स लगा ली है ना, कितना क्यूट सा प्यारा सा हमारा देखिए फ्लावर पॉट बनकर रेडी हुआ है।
तो इसमें आप फ्लावर रख सकते हैं या छोटे छोटे फ्लावर्स बना के आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये कुछ फ्लावर्स हैं, मैंने इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हुए हैं, तो इनको हम इसमें इस तरीके से रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हुए थे वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। तो अगर आपको इन फ्लावर्स का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं भी आपको ये छोटे छोटे फ्लावर्स बनाना बताऊंगी। बहुत सुंदर लगते हैं, रोजेज़ फ्लावर्स हैं ये भी। तो ये देखिए ये हमारा फ्लावर पॉट है और इसके अंदर हमने इस तरीके से रोज़ रख दिए। तो ये देखिए डेकोरेटिव आइटम बन गया एक, और ये गिफ्ट आइटम भी है। आप किसी को गिफ्ट देना चाहें तो किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा एक बहुत ही क्यूट सा आइटम बनकर रेडी है, और वो भी वुलन से, क्रोशिया से ये हमने बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये क्रोशिया से बना हुआ क्यूट सा फ्लावर पॉट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।